वक्त की बड़ी खबर का आपको बता दें कि पंजाब की कैबिनेट बैठक जो है वो जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पंजाब कैबिनेट की बैठक जारी है। अध्यापकों के बड़े वेतन पर कैबिनेट की मंजूरी संभव मानी जा रही है। किसानों की बची हुई मांगों पर भी चर्चा हो सकती है। ओमिक्रॉन को लेकर भी हो सकता है कोई बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, पंजाब कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। स्टाफ नर्स के वेतन पर चर्चा संभव मानी जा रही है और इसी के साथ अध्यापकों के बड़े वेतन को लेकर भी चर्चा हो रही है। किसानों की बची हुई मांगों पर भी चर्चा हो सकती है। ओमिक्रॉन को लेकर भी हो सकती है कोई बड़ी घोषणा। तो बड़ी और अहम खबर आपके सामने चंडीगढ़ से, पंजाब कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है और बैठक के बाद कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि स्टाफ नर्स के वेतन पर चर्चा संभव मानी जा रही है। अध्यापकों के बड़े वेतन पर कैबिनेट की मंजूरी संभव मानी जा रही है। किसानों की बची हुई मांगों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर भी कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। तो पंजाब कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। स्टाफ नर्स के वेतन पर चर्चा संभव मानी जा रही है। वहीं साथ ही आपको बता दें किसानों की जो बची हुई मांगे हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। ओमिक्रॉन को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एहतियातन कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। स्वर्णजीत सिंह हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। स्वर्णजीत, यहाँ पर कैबिनेट की जो बैठक है वो जारी है और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? मोनिका, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अभी कुछ ही समय पहले 20 से 25 मिनट अभी बीते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की मीटिंग में अभी उन्होंने प्रवेश किया है 20-25 मिनट पहले। और जैसा कि अभी आपने कहा कि अहम मुद्दों पर इस बैठक को समझा जा रहा है और बहुत जल्द जो है पंजाब में विधानसभा चुनाव है और यही कारण है कि कांग्रेस जो है किसी तरह का एक तरह से मैं कहूंगा कि चांस नहीं लेना चाहती। तो जो केंद्र सरकार ने पहले सरकारी स्टाफ नर्स थी जिनका वेतन पहले बढ़ाया गया था 4,400 रुपए, उसे पंजाब सरकार ने 3,200 किया। तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि उसे एक बार फिर जो है वो 4,400 कर दिया जाए। और दूसरा, जो कच्चे अध्यापक हैं उनके 6600 रुपए जो वेतन में बढ़ोतरी हुई है उस पर मोहर लग सकती है। और साथ ही ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी बहुत अहम फैसला जो है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट में इस पर भी चर्चा संभव है। चलिए, शुक्रिया आपका स्वर्णजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो पंजाब कैबिनेट की जो बैठक है वो जारी है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर चर्चा हो रही है। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। पानीपत टोल प्लाजा पर धरने का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें यहां पर लगातार धरना दिया जा रहा है। पानीपत टोल प्लाजा से सटे 8 गांव के ग्रामीणों ने टोल मुक्त कराने के लिए धरना शुरू कर दिया है और प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि भारत में 10 किलोमीटर तक टोल फ्री है, लेकिन पानीपत में ही गांव से आने वाले वाहन चालकों से टैक्स वसूला जा रहा है। साथ ही कहा कि अगर प्रशासन इस पर फैसला नहीं लेगा तो हम अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन करेंगे। लोकल आदमी का टैक्स होना चाहिए। जो इनके रूल है, इतने किलोमीटर एरिया में इनका टैक्स माफ होना चाहिए। गांव का लोग शहर में दवाई लेने आते हैं, या कोई मेडिकल की दवाई या कोई रसोई का सामान या कोई रिश्तेदार से मिलने छोड़ने आता, तो पैसे दे के शहर में आना और पैसे दे के निकलना। पानीपत का दुर्भाग्य है। यहाँ के सांसद हैं, MLA को भी आवाज़ उठानी चाहिए, भाई इनका तो फ्री करो। उधर डार वाले शहर में आए जब पीछे दो, अगर वापस से निकलना पैसे दो। ये तो बहुत बुरा। वहीं साइबर सिटी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 137वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण यहां पर किया गया। आपको बता दें कि इसके बाद कांग्रेस नेता पंकज डाबर ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना साल
1885 में 28 दिसंबर को की गई थी, जहां देश के तमाम प्रांतों के राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा के लोग एक साथ जुटे थे। तब से लेकर आज तक कांग्रेस ने देश को मजबूत करने के लिए काम किए हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने देश का विनाश किया है। और इसमें सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 137वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से हमारे देश को आज़ादी मिली, आज सभी उन सेनानियों को हम नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम ये खुली सांस ले रहे हैं। और दूसरा, जैसा कि आपको पता, आजकल एक अलग तरह की सरकार हमारे देश में चल रही है। सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है, आपको भी मालूम ही होगा। तो बीजेपी को सिवाय विकास के कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि करते ही नहीं है। सारे अंधे हो चुके हैं ना, इनको विकास विकास विकास, जब देख लो विकास की गंगा बहा रहे हैं। पलवल जिले के चांदहट थाना क्षेत्र के गांव के सरपंच के साथ कुछ युवकों ने रंजिश को लेकर लाठी और डंडों से जमकर पिटाई की। सरपंच की पिटाई इतनी बेरहमी से की गई है कि उनको कई गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में चांदहट थाना प्रभारी रामचंद्र ने बताया कि गांव तारा के सरपंच अशोक किसी काम से पलवल से गांव की तरफ लौट रहे थे और तभी यहां पर किटवाड़ी नहर के पास गांव के ही रहने वाले दिनेश और उसके पिता वेद प्रकाश ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सरपंच अशोक के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया। साथ ही आरोपियों ने बाद में मारपीट का वीडियो भी बनाया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। उसके साथ गांव के ही एक लड़का है दिनेश और एक उसका पिताजी है देव प्रकाश, और उसके साथ 3-4 अन्य लड़के किटवाड़ी नहर पुल के पास उसके साथ मारपीट करी थी, जिसकी वीडियो भी उन्होंने बना करके वायरल कर दी थी, जिसमें उनकी शनाख्त हुई है और उन्होंने उस पर केस रजिस्टर कर लिया गया है और ST/SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ, और कल 27 तारीख को वेद प्रकाश अक्यूज को हमने अरेस्ट कर लिया है, उसको जुडिशली भेज दिया है और जो बाकी मुलजिम उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। चलिए, फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।